गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके अपने प्लेटफॉर्म पे लर्निंग के लिए आपका स्वागत है। आज हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स एडवांस शुरू करेंगे। ठीक है, पहला यूनिट जो है आपका वो है पाइथन बेसिक्स। पाइथन बेसिक्स यानी कि पाइथन के बेसिक्स के बारे में हम लोगों को इस यूनिट में पढ़ना है बच्चों। ठीक है, पाइथन बेसिक्स लेक्चर 1। ये मोस्टली बहुत ज्यादा इसके आपके सिलेबस में नहीं है डायरेक्टली पहला लेक्चर, लेकिन फिर भी जब आप पाइथन पढ़ रहे हैं तो ये चीजें आपको जानकारी में होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज पाइथन। प्रश्न क्या उठ रहा है, व्हाट इज पाइथन? पाइथन है क्या? जाहिर सी बात है, पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। गेडो वेन रसम का ने डेवलप किया था इसको। ठीक है, क्या नाम है? गेडो वेन रसम। कई जगह इसको जीवीआर के नाम से भी बोलते हैं, जीवीआर शॉर्ट में। ठीक है, कि पाइथन लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय जीवीआर। ये ऑब्जेक्टिव में आप लोगों के काम आ सकता है। ठीक है, सब कब हुआ था ये रिलीज? ये 1991 में हुआ था सबसे पहली बार। पाइथन सोचो, आज से 40 साल पहले ये बन चुका था, लेकिन आज इसकी उपयोगिता लोगों को समझ में आ रही है। हाँ, ये बात सही है कि उस समय जो पाइथन था, उस वर्जन ऑफ पाइथन और आज के वर्जन ऑफ पाइथन में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, चलिए। टुडे पाइथन इंटरप्रेटर्स आर अवेलेबल फॉर मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग विंडोज एंड लाइनक्स। क्या मतलब? इन पाइथन इंटरप्रेटर क्या हुआ? एक ऐसा सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है कंप्यूटर का, उसके अंदर एक ऐसा फैसिलिटी अवेलेबल होता है कि जिससे कि आप अगर किसी भाषा में, किसी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं तो उस प्रोग्रामिंग के तहत आप क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब उस जो आप प्रोग्राम लिखे उसका क्या मतलब है, इसको इंटरप्रेट यानी कि इसको समझने की कोशिश करना। तो पाइथन को समझने के लिए जो पाइथन का इंटरप्रेटर होता है, पाइथन के प्रोग्राम को समझने के लिए जो पाइथन का इंटरप्रेटर होता है, वो अब हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल हो गया है। विंडोज के लिए भी, लाइनक्स के लिए भी, आईओएस के लिए। ठीक है, आजकल जैसा हमने बोला आपको कि पाइथन बहुत ही पॉपुलर हो गया है बच्चों। आखिर पाइथन इतना पॉपुलर क्यों हो गया है? Why is Python so popular? सबसे बड़ा इसका रीजन क्या है मालूम है आप लोग को? सबसे बड़ा रीजन है इसका फ्री होना। इसका फ्री होना सबसे बड़ा रीजन यही है कि ये फ्री है। ये क्या है? ये फ्री है। पाइथन इज फ्री टू यूज एंड डिस्ट्रीब्यूट। मतलब पाइथन आप आराम से वेबसाइट पे जाइए, इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए, आपको एक पैसे का खर्च नहीं है। ओरिजिनल वर्जन, हम पायरेटेड वर्जन का बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सी प्लस प्लस भी कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर वो भी तो फ्री है। क्यों? अरे भाई वो फ्री है, लेकिन वो क्रैक्ड वर्जन है या फिर पायरेटेड वर्जन है। ओरिजिनल वर्जन आपको नहीं मिल रहा है किसी भी सॉफ्टवेयर का फ्री में, लेकिन पाइथन फ्रीली अवेलेबल है। ये एक कम्युनिटी द्वारा इसको प्रचारित किया जाता है। ठीक है, और उसके अलावा क्या है, पाइथन इंटरप्रेटर, मतलब पाइथन की भाषा में जो, या पाइथन का सिंटेक्स को यूज करके जो हम लोगों ने प्रोग्रामिंग लिखा है, उसको समझने के लिए जो इंटरप्रेटर की जरूरत है, पाइथन इंटरप्रेटर की, वो भी हर मेजर प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है। इसीलिए पाइथन को इंस्टॉल करके काम करने के लिए, कानूनी रूप से काम करने के लिए, हम गैर कानूनी तरीकों की बात नहीं कर रहे हैं, कानूनी रूप से काम करने के लिए भी आपको एक पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी दूसरा रीजन है। सॉफ्टवेयर क्वालिटी, सॉफ्टवेयर क्वालिटी का क्या मतलब हुआ बच्चों? इट इज बेटर देन ट्रेडिशनल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग को हम लोग बोल सकते हैं प्रोग्रामिंग या कोडिंग। ये जो है क्या है, ये बहुत ही आसान है पाइथन में प्रोग्रामिंग एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस। ठीक है, कोड को आप आराम से पढ़ सकते हैं, कोड को आप जो कोड आपने लिखा है उसको बार बार इस्तेमाल भी कर सकते हैं, खाली कॉपी पेस्ट करने का काम है।
एक बार आपने कोडिंग कर ली तो उस चीज को आप कहीं भी कॉपी पेस्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों। डेवलपर प्रोडक्टिविटी, डेवलपर प्रोडक्टिविटी क्यों होता है भाई? देखो, छोटा सा काम करने के लिए भी सी प्लस प्लस में लंबे प्रोग्राम लिखने पड़ जाते हैं, उसके कंपैरिजन में यहाँ पे स्मॉलर कोड्स बहुत ज्यादा बड़ा प्रोग्राम बहुत बड़े बड़े नहीं होते हैं। आपको छोटा काम करना है तो हो सकता है 2-4 लाइन में काम खत्म हो जाए आपका, ठीक है। ये सबसे बड़ा फायदा है। इसके अलावा लेस टू टाइप, इसलिए टाइपिंग कम करना पड़ता है। डिबग एंड मेंटेन भी बहुत कम है। डिबग एंड मेंटेन का क्या? डिबग मतलब जब आप प्रोग्राम को लिखने के बाद रन करते हैं तो कहीं प्रोग्राम में अगर एरर आ गया तो उस एरर के को दूर करने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं डिबग करना। क्या बोला हमने? समझो ये सब लैंग्वेज को बहुत ध्यान से, जो नए हैं प्रोग्रामिंग के लिए वो ये सब टर्म को समझें। डिबग करना का मतलब क्या हुआ बच्चों? जब आप प्रोग्राम लिखे, प्रोग्राम रन हुआ, प्रोग्राम रनिंग के दौरान कुछ एरर आ गया तो उस एरर को दूर करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग बोलते हैं डिबग करना, ठीक है। नो लेंदी कंपाइल एंड लिंक स्टेप्स। देखो यहां पर मैं आपको बता देता हूं एक बात। अगर मान लीजिए कि ये आपका पाइथन लिखने का विंडो है, पाइथन का कोड, मान लीजिए लाइन नंबर 1 आपने कुछ कोड लिखा, लाइन नंबर 2 आपने कुछ कोड लिखा, लाइन नंबर 3 आपने कुछ कोड लिखा, लाइन नंबर 4 आपने कुछ कोड लिखा, ठीक है। अभी ध्यान से समझना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहे हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा एक प्रोग्रामर के लिए पाइथन क्यों इतना जरूरी होते जा रहा है। देखिए, ये प्रोग्रामिंग मान लीजिए हमने किसमें लिखा, ये प्रोग्रामिंग मान लीजिए हमने लिखा पाइथन में। अब सेम प्रोग्राम मान लीजिए कि यहां पे लाइन नंबर 1, हम 4 ही लाइन ले रहे हैं इसमें भी, 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4 लिए। यहां पर हमने मान लीजिए ये प्रोग्राम लिखा, ये प्रोग्राम किस में लिखे? सी प्लस प्लस में, ठीक है। दो प्रोग्राम लिख, एक ही प्रोग्राम दो जगह लिख दिए। जब प्रोग्राम लिखने के बाद क्या करते हैं हम लोग? प्रोग्राम लिखने के बाद हम लोग फर्स्ट होता है राइटिंग द प्रोग्राम, उसके बाद होता है कंपाइल। कंपाइल मतलब पूरी बात समझ लो कि क्या बोले हैं करने। कंप्यूटर को हम लोग कंपाइल करने बोलते हैं, मतलब पहले शुरू से लेकर लास्ट तक तुम प्रोग्राम पढ़ के समझ लो कि क्या करना है, और उसके बाद होता है रन, मतलब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करो, मतलब आप प्रोग्राम को चलाओ और हमको रिजल्ट दो। ये 3 स्टेप है बच्चों। अब ध्यान से समझिएगा, अगर सी प्लस प्लस में हमने प्रोग्राम लिखा है तो क्या होगा? कंप्यूटर, इसका जो इंटरप्रेटर है वो क्या करेगा? पहले लाइन नंबर 1 को समझेगा, फिर 2 को समझेगा, फिर 3 को समझेगा, फिर 4 को समझेगा, और अगर चारों में उसको कोई दिक्कत नहीं हुआ समझने में, तब ये प्रोग्राम को रन कर देगा कंपाइल करके। अगर उसको पहला लाइन में ही एरर मिल गया, या मान लीजिए दूसरा लाइन में एरर मिल गया, तो वो पूरा का पूरा प्रोग्राम को रन नहीं करेगा। गलती कहां हुई है हमसे लिखने में? लाइन नंबर 2 या लाइन नंबर 3 में, ठीक है। मान लीजिए लाइन नंबर 3 में गलती हुई लिखने में, तो ये नहीं देखेगा कि 1 और 2 सही है, ये बोलेगा पूरा प्रोग्राम ही गड़बड़ है, एक बार चेक कीजिए तब फिर रन होगा। लेकिन पाइथन में ये सुविधा है कि अगर उसी तरह से मान लीजिए पाइथन में प्रोग्राम लिखे हैं और लाइन नंबर 3 में गड़बड़ी है, तो पाइथन क्या करेगा? 1 को रन करके रिजल्ट दे देगा, 2 सेकेंड लाइन को रन करके रिजल्ट दे देगा, थर्ड लाइन में वो रुक जाएगा कि भाई इस लाइन में गड़बड़ी है। कहने का क्या मतलब हुआ? ये लैंग्वेज जो है पाइथन के अलावा कोई भी सी प्लस प्लस जो है वो एक साथ सबको पहले चेक करेगा और पूरा प्रोग्राम सही है तब रन करेगा। पाइथन की खासियत क्या है? जहां तक सही है वहां तक तो रन कर ही देगा,
उसके बाद बताएगा कि ये एरर है। इससे क्या होता है कि कम से कम कुछ भाग प्रोग्राम का रन हो जाता है, जिससे कि प्रोग्रामर को आसानी हो जाती है ये समझने में कि भाई इतना दूर तो मेरा सही है, इस स्टेप में हम कहीं गलती कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये बहुत बड़ा फायदा है पाइथन में। पाइथन डज स्टेप वाइज इंटरप्रिटेशन एंड कंपाइलेशन, वेयर एज अदर लैंग्वेजेस डू कंप्लीट कंपाइलेशन। तो इसीलिए पाइथन का प्रोग्रामिंग को सिंपल बोला जाता है, पाइथन के कंपाइलेशन को सिंपल बोला जाता है, और पाइथन के डिबगिंग यानी कि एरर हटाने की प्रक्रिया को भी सिंपल बोला जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इसके बाद एक आपको और फीचर हमने बताया था अभी, प्रोग्राम पोर्टेबिलिटी। प्रोग्राम पोर्टेबिलिटी, प्रोग्राम पोर्टेबिलिटी क्या बोले थे? पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? आप देखते हैं पोर्टेबिलिटी सबसे ज्यादा आप लोग यूज करते हैं एयरटेल का जियो में करा लिए, जियो का आइडिया में करा लिए। ये पोर्टेबिलिटी, पोर्ट करना नंबर आप बहुत सुने होंगे। तो उसमें क्या है, उसमें क्या करते हैं हम लोग कि भाई आपका डिवाइस तो सेम है, आपका सिम भी सेम है, ठीक है, आप क्या करते हैं, आप सर्विस बदल लेते हैं, है ना। इसी तरह से यहां पर प्रोग्राम भी सर्विस बदल सकता है। कहने का मतलब है कि आपने एक बार प्रोग्राम लिख लिया बच्चों, तो उसके बाद क्या होगा, उस प्रोग्राम को आप किसी भी डेटाबेस के लिए, किसी वेब प्रोग्रामिंग के लिए, किसी इंटरफेसिंग के लिए, किसी जीयूआई के लिए, हर जगह उस प्रोग्राम को आप इस्तेमाल कर सकते हैं बिना एक भी लाइन चेंज किए हुए। बिना एक भी लाइन को चेंज किए हुए आप उस पूरे प्रोग्राम को हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि आपको कभी भी हो सकता है आपको सिस्टम चेंज करना पड़े, हो सकता है आपको नेटवर्क चेंज करना पड़े, हो सकता है आपको डेटाबेस के लिए सर्वर चेंज करना पड़े, कुछ भी आप चेंज कर दीजिए, प्रोग्राम आपका चेंज नहीं होगा। यह है सबसे बड़ी खासियत। और इन्हीं कारणों से, फ्री होने की वजह से, पोर्टेबिलिटी की वजह से, डेवलपमेंट में फैसिलिटी की वजह से, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स की को सुविधा देने की वजह से ही, इन्हीं 4 कारणों से पाइथन जो है आज दुनिया पे राज कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेयर इज पाइथन यूज्ड? कहां कहां, कौन कौन चीज में आप पाइथन का इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों? ठीक है, तो पाइथन का इस्तेमाल कहां कहां हो सकता है? देखिए, सिस्टम प्रोग्रामिंग में हो सकता है। ठीक है, सिस्टम प्रोग्रामिंग मतलब किसी भी लैपटॉप में, या आपका जो विंडोज चलता है या फिर आईओएस चलता है, लिनक्स चलता है, उसके प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं। आप एप्लीकेशंस यानी कि जीयूआई एप्लीकेशन, जो आपको अभी बता रहे थे ना, ऐप डेवलपमेंट, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेट के लिए कोडिंग कर सकते हैं, जो वेब पेजेस बनता है इंटरनेट के लिए, उसके वो कर सकते हैं। कंपोनेंट इंटीग्रेशन, अलग अलग दो डिवाइसेस एम टू एम कनेक्शन के लिए जो फर्मवेयर बनाना रहता है, उसके लिए कर सकते हैं। डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, जब आप कलेक्शन कर लेते हैं डाटा का, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेटाबेस। ए ऑर्डर्ड कलेक्शन, एक ढंग से किया हुआ कलेक्शन डाटा का डाटाबेस कहलाता है। तो उस डाटाबेस का प्रोग्रामिंग भी आप कर सकते हैं कि कौन सा इंफॉर्मेशन डालना है, कौन सा इंफॉर्मेशन रखना है। रैपिड प्रोटोटाइपिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तेजी से जल्दी से कोई प्रोडक्ट हमको बनाना है, छोटा प्रोटोटाइप मतलब छोटा मॉडल जैसा बनाना है कोई जल्दी से, उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। साइंटिफिक और न्यूमेरिक प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। पूरा का पूरा डेटा साइंस आप देख लीजिए, एक फील्ड ही अलग बन गया है। गेम्स नए नए आ रहे हैं, वो भी पाइथन की प्रोग्रामिंग से आ रहे हैं। रोबोटिक्स की प्रोग्रामिंग हो रही है इससे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा हर क्षेत्र में इसका इस्तेमाल आपको देखने को मिलेगा बच्चों। अब देखिए, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी, आपको मैं इसलिए ये विशेष तौर पे डाला है ताकि आपको भी पाइथन का इंपॉर्टेंस का अंदाजा लग सके। देखिए, मेनी ऑर्गेनाइजेशंस यूज पाइथन फॉर वेरिड पर्पस। आप गूगल का सर्च इंजन चला रहे हैं,
उसमें भी पाइथन का इस्तेमाल है। यूट्यूब पे जब आप वीडियो को शेयर करते हैं तो उसमें भी पाइथन का इस्तेमाल है। ठीक है, आप बिट टोरेंट से डाउनलोड फाइल शेयर करते हैं टोरेंट का, उसमें भी पाइथन है। ठीक है, इंटेल, एचपी, क्वालकॉम, आईबीएम, जितना आप हार्डवेयर का बड़ी बड़ी कंपनी देखते हैं वो लोग अपना हार्डवेयर का टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल क्या करता है? पाइथन। ठीक है, एनिमेशन मूवीज के लिए बहुत सारी जो सॉफ्टवेयर आती हैं, पिक्सार आता है या फिर इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक आता है। ठीक है, ILM जिसको बोलते हैं हम लोग, इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक, ये सब जो है मूवी एनिमेशन का काम सब किस पे हो रहा है? पाइथन पे। बड़े बड़े जो फाइनेंशियल कंपनी है, JP मॉर्गन हो गया या फिर यूनाइटेड बैंक हो गया, चेज हो गया, ये सब जो है, ये सब इतनी बड़ी बड़ी फाइनेंशियल बैंकिंग कंपनी है, वित्तीय कंपनी है, ये लोग भी अपना फाइनेंशियल मार्केटिंग एनालिसिस के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं भाई? तो पाइथन। इवन नासा और फर्मी लैब जैसे बड़े बड़े जो माने वैज्ञानिक संस्थान हैं, वो लोग भी साइंटिफिक प्रोग्रामिंग कर रहे हैं इसमें। कमर्शियल रोबोट्स जो बन रहा है फैक्ट्री के लिए, उसको बनाने में भी पाइथन का इस्तेमाल है। ठीक है, जो जासूसी एजेंसियां होती हैं जैसे नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी वगैरह जो है, NSA, ये सब जो है इंटेल अपने डाटा को एनालाइज करने के लिए पाइथन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप देखिए कहां से कहां तक पाइथन का इस्तेमाल है। और ऐसी दुनिया में अगर हम और आप पाइथन से मतलब अनभिज्ञ रहे तो कितना गलत होगा, कितना पीछे हम लोग रह जाएंगे। इसीलिए बोलते हैं बच्चों, पाइथन पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब एक चीज आपको समझाता हूं मैं, पाइथन स्पेसिफिकेशन। पाइथन स्पेसिफिकेशन का क्या मतलब है? पाइथन का एक और कमाल आपको दिखा देता हूं ताकि आपका इंटरेस्ट बने कि भाई ये तो मतलब अलादीन का चिराग वाला बात है इसमें। पाइथन स्पेसिफिकेशन, पाइथन इज ए स्पेसिफिकेशन फॉर ए लैंग्वेज दैट कैन बी इंप्लीमेंटेड इन डिफरेंट वेज। कहने का क्या मतलब है, थोड़ा सा एग्जांपल से समझो इसको। पाइथन इतना स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है कि पाइथन का कोडिंग करने के लिए आपको पाइथन नहीं भी आता है तो काम चल जाएगा। ये समझ लीजिए आप बात। अगर आपको C++ आता है तो आप C++ में भी पाइथन का कोडिंग कर सकते हैं, सिर्फ IDE डाउनलोड करके। अगर आपको जावा आता है तो आप जावा में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं पाइथन के लिए। आपको जो लैंग्वेज आता है आप उसी में इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ एक आपको IDE यानी कि जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है अलग अलग, वो IDE आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, बस यही खासियत। देखिए सी पाइथन लिखा जाता है, समझिएगा बात को। सी पाइथन इज द रेफरेंस इंप्लीमेंटेशन रिटन इन सी। अगर सी लैंग्वेज में है तो उसके लिए सी पाइथन है। अगर आपको पाई इज द सबसेट ऑफ पाइथन लैंग्वेज रिटन इन आर पाइथन। ठीक है, जाइथन करके एक आता है जो कि जावा में पाइथन का प्रोग्रामिंग है। आयरन पाइथन करके एक आता है जो कि सी हैश यानी कि विजुअल सी जिसको बोलते हैं या सी हैश जिसको बोलते हैं, उस लैंग्वेज में आप पाइथन लिखना चाह रहे हैं तो कौन सा आपको चाहिए? आयरन पाइथन IDE डाउनलोड कर लीजिए। आपको ये लैंग्वेज भी आता है, अगर सिर्फ ये लैंग्वेज आता है तो इसमें भी आप पाइथन का कोडिंग कर सकते हैं। मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है, एक IDE डाउनलोड करके आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही पाइथन का काम कर सकते हैं। इतनी सुविधा और कौन देगा बताइए? ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि पाइथन इज द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक, अब देखिए दो चीजें आप और समझ लीजिए तब हम इंट्रोडक्शन लेक्चर खत्म कर देंगे। एक टर्म है इंटरप्रेटर और एक टर्म है कंपाइलर। एक मिनट, दो टर्म है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। इसको समझिएगा क्या होता है इसमें। कंपाइलर जो है वो पूरे प्रोग्राम में एक रूपता लाता है और इंटरप्रेटर जो है उस प्रोग्राम को समझता है कि क्या कहा गया है उस प्रोग्राम में करने के लिए। अब इसका मजेदार काम क्या है, ये अलग अलग भाषा में भी हम पाइथन का प्रोग्रामिंग कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि एक इसका जो पाइथन का जो कंपाइलर है वो क्या करता है, द कंपाइलर कन्वर्ट्स द पाइथन प्रोग्राम इनटू इंटरमीडिएट बाइट कोड। एक क्या किया, आप किसी भी भाषा में उस प्रोग्राम को लिखे, मान लीजिए C++ में लिखे, यहां से क्या हुआ, कंपाइलर ने क्या किया, बाइट कोड में एक इंटरमीडिएट
जिसको बोलते हैं हम लोग बीच का बाइट कोड में बांट दिया और वो बाइट कोड फिर से पाइथन में कन्वर्ट हो गया। यानी कि आप किसी भी भाषा में प्रोग्रामिंग कीजिए, इसका कंपाइलर जो है ना ये इतना मजबूत है, इतना वर्सेटाइल है, इतना अच्छा है कि वो C++ में आप प्रोग्राम किए कोई दिक्कत नहीं है, इसका कंपाइलर बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा, ये बाइट कोड पाइथन में कन्वर्ट हो जाएगा पाइथन के कोड में, और पाइथन का कोड रन होके आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन आपने प्रोग्रामिंग किसमें लिखा? C++ में। आपको रिजल्ट किसमें मिल रहा है? पाइथन में। ये है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जादू बच्चों। ठीक है, चलिए ये था थोड़ा सा आपका जिज्ञासा जगाने के लिए हमने ये लेक्चर लिया। इसमें आपके सिलेबस का एक पॉइंट भी कवर नहीं हुआ है। अगले क्लास जो लेक्चर होगा उस लेक्चर से मैं आपको सब्जेक्ट आपके सिलेबस के हिसाब से पढ़ाना शुरू करूंगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों, खूब पढ़ो खूब बढ़ो।